चलिए भाई जनता, ऐसा है कि हम लोग कुछ कार्यक्रम अपना प्रीवियस क्लास में निपटा चुके थे और प्रीवियस क्लास में क्या कहानी हमने पूरी कर ली थी बेटा जी? हाँ, हम लोगों ने SN1 रिएक्शन एक बार 2 स्टेप बना लिए थे। तो जिसने SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टार्ट नहीं किया, एक बार इससे पहले वाला देख लेना। प्लस बाकी आपको इतना पता लग चुका है कि हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे SN1। SN1 का मतलब सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो। न्यूक्लियोफिलिक, राइट, और जो पता है वो तो बताते रहो, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यही बात ना। इसके अंदर हमने हेलो एल्केन लिया था, कितने डिग्री का लिया था बेटा? इसके अंदर हमने हेलो एल्केन लिया था बेटा 3 डिग्री का। कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। और पहला स्टेप कैसा था आप लोगों का? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप को क्या कहते थे बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसके अंदर हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ता था और ये कार्बोकटायन बनता था। हेलोजन एक लीविंग ग्रुप होता है। SN1 जब करानी है तो ये ध्यान रखना है कि हेलोजन खुद ब खुद निकल जाएगा। मैंने ब्रोमीन ले लिया, Br लगाता हूं, ये बात ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता था? मैंने आपको बताया था कि ये स्पीशी प्लेनर बनती है, यस और नो? और प्लेनर में होने की वजह से इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और किसी ने आपसे स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी, देखिए अगर किसी ने स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी तब हम बोलेंगे एक रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बनेगा और एक इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये रिटेंशन वाला बन गया। रिटेंशन का क्या मतलब बताया था? जिस जगह Br है उसी जगह अगर न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो रिटेंशन है। और अगर मैं दोस्तों इन्वर्जन की बात करूं तो न्यूक्लियोफाइल को दूसरी साइड लगा दो, ये क्या हो गया? इन्वर्जन। अच्छा, मैंने आपको ये समझाया था कि रिटेंशन और इन्वर्जन क्या होती है? 50-50 होती है। और ये बोला था फॉर नाउ इट इज 50-50। और इनके मिक्सचर को क्या बुलाया था? रेसिमिक मिक्सचर। ये याद है आपको सारी बातें? मैं कुछ हल्का सा इसमें ऐड ऑन आज जरूर करूंगा, पर ये सारी बातें आपको यहां तक मैंने सिखा दी थी। अच्छा, एक और बात जो बता दी थी ऑलरेडी, उसको फटाफट से पूरा कर देता हूं। रेट, SN1 के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? केवल और केवल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। न्यूक्लियोफाइल के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। ये बात हुई थी, लिखी हुई है तुम लोगों ने? चलो देखो, छोड़ो, मैं यहां से आराम से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, आप एक मैकेनिज्म स्टार्ट कर चुके हैं। SN1 में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसके अंदर आपको सबसे पहले पता लगा कि फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा? कार्बोकटायन। क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल का रेट ऑफ द रिएक्शन में, रिएक्शन की रेट को बताने में न्यूक्लियोफाइल का कोई हाथ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को पता है अब उसको कहां जाना है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको इसी कार्बन पे जाना है। तो न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। केवल और केवल किसका रोल है? इस मॉलिक्यूल का और इस लिविंग ग्रुप का। जितना जल्दी लिविंग ग्रुप ये निकलेगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर देगा। तो मुद्दा है कि जितना जल्दी ये निकलेगा, अच्छा इसके निकलने के बाद क्या बन रहा है? कार्बोकटायन। तो जितना ज्यादा स्टेबल ये कार्बोकटायन बनेगा उतना ज्यादा ये जल्दी जाएगा और उतनी ज्यादा SN1 रिएक्शन फास्ट होगी। ये क्लियर है? आप शायद देख चुके होंगे, इसीलिए मैंने हेलो एल्केन कितने डिग्री का लिया था? 3 डिग्री का लिया था, क्योंकि कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर डिग्री के हिसाब से देखूं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये बात मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है, राइट? कार्बन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तीनों तरफ से डोनेशन मिल रही है, चार्ज कम हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकटायन 2 डिग्री से और 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। इसको मैं पॉइंट बना के लिखवा दूंगा। पर अभी के लिए पहला स्टेप कैसा था? स्लो। और दूसरा स्टेप कैसा था? फास्ट। रेट किस पे डिपेंड करती है? स्लो स्टेप पे। अगर कोई रिले रेस होती है, रिले रेस का मतलब जिसमें 4 लोग दौड़ते हैं, उन चारों में से अगर एक
किसी वजह से स्लो हो जाए, किसी का पैर मुड़ जाए, किसी को किसी की याद आ जाए और वहीं रुक जाए, तो ऐसा अगर कुछ हो जाए तो रेस चारों हारेंगे। ये बात समझ में आ रही है? मतलब रेट, रिएक्शन का रेट, रेस का टॉप कौन मारता है, रेस में कौन सी टीम टॉप मारती है, किस पे डिपेंड करेगा? जो स्लो वाला है। बाकी सब तेजी भाग रहे हैं, अरे बोलो, जो धीमा रह गया उसकी वजह से ही तो हारेंगे। अरे यस और नो? तो अब यहां भी रिएक्शन में भी उसी का रेट डिटरमाइन कर सकते हैं जो क्या हो, स्लो। सारी कहानी इसी पे डिपेंड करती है, फास्ट वाले पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। गॉट इट? तो एक सेकेंड इसको नोट करना। अच्छा, ये नोट कर रखा है तुमने? हेलो हेलो, हाँ जी हार्दिक, आज की क्लास तेरे को भेजूंगा अलग से। अभी मेरी क्लास चल रही है बाबा अभी। हाँ नहीं, तेरे को शाम को, रात को भेजता हूँ, ठीक है? ठीक है। देखो भाई, रेट इज इक्वल टू के इंटू सबस्ट्रेट की पावर क्या है बेटा जी? 1। इसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है। तो ऑर्डर जो होता है ना, रिएक्शन का ऑर्डर, जब मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा दूंगा तो आपको ऑर्डर समझ में आ जाएगी। ये जो पावर है ना, रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन में जो पावर होती है कंसेंट्रेशन की, वो ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर इसमें कितना है? 1। देयरफॉर दिस रिएक्शन विल बी नोन एज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये फंडा क्लियर हो गया? अच्छा सुनिए, एक पॉइंट और लिखवा रहा हूँ, एड ऑन करवा रहा हूँ। लास्ट क्लास में बताया था कि रिटेंशन और इन्वर्जन इधर कितनी होती है? 50-50। बट आप ये बात 50-50 वाली बात सीबीएसई बोर्ड का कोई एग्जाम हो तो वहां पे लिख के आइएगा। रिटेंशन और इन्वर्जन 50-50 होती है, ये किस में लिखना है? सीबीएसई में लिखना है। फंडा क्लियर हो रहा है? पर एक्चुअल में होता क्या है, रिटेंशन थोड़ी कम होती है, तो थोड़ी कम को लाइक मैं बता देता हूँ 40% मान लेते हैं, और इन्वर्जन थोड़ी ज़्यादा होती है, इसको 60% मान लेते हैं। और रेसिमाइजेशन जो होती है वो पार्शियल रेसिमाइजेशन होती है, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस साइड से बी आर निकलेगा, अरे बी आर निकला कि नहीं निकला बोलो, इस साइड से निकला, तो इसी साइड पे जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसको थोड़ा सा, मतलब हल्का सा, एक, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जब निकल रहा था तो ये आ रहा था, पढ़ा तो हमने ये कि निकल गया अब आया है, यस और नो? पर फिर भी जिस साइड से ये जाएगा उस साइड पे अगर ये आएगा तो थोड़ी सी इसको तकलीफ जरूर होगी और रिपल्शन थोड़ी सी प्रोवाइड करेगा। बी आर यहाँ से जा रहा था, ये बिल्कुल नहीं पसंद करेगा कि ये इसी जगह पे आके लग जाए, ऐसा समझ लो, ठीक है? तो हल्का सा, कर कुछ नहीं सकता ये, ठीक है, पर हल्का सा रिपल्शन जो देगा, इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा बैकवर्ड अटैक ज़्यादा चाहेगा, इस वजह से रिटेंशन 40 और इन्वर्जन 60 इन एक्चुअल। ये बात आप लोग मान के चलना, ठीक है? कि आप क्या मान के चलोगे कि रिटेंशन थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू इन्वर्जन। बस ये बात को जनरल लिखना है। पेपर स्कूल का हो, सीबीएसई का हो, तो आप इसको 50-50 मान के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फंडा क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट एक बार मैं बता दूं, फिर नोट कर लेना बेटा एक साथ। एनर्जी प्रोफाइल, एनर्जी प्रोफाइल बनवाई थी आपको वहां पे, यहाँ पे भी बनवा देते हैं एनर्जी प्रोफाइल। एनर्जी प्रोफाइल के अंदर आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनवाया था मैंने, और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखा था। रिएक्शन चलती है आगे इस डायरेक्शन में, गॉट इट? अब मैंने कहा कि यहाँ पे ये ER, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये है, और इसके अंदर ये डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, और आपको सारी कहानी मैं समझा रहा हूं अभी ऐसा क्यों बनेगा। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, यहां से ब्रोमीन बॉन्ड तोड़ रहा है। जब भी कुछ कुछ होना चाहता है तब एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे कि ये बॉन्ड टूटना चाहता है, ये बॉन्ड टूटना चाहता है, ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहता है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहता है तो ये कार्बन CH3 CH2 CH3, और ये Br टूटना चाहता है, ये Br यहां से जाना चाहता है। ये बात दिख रही है आपको? अब
ये जब जाना चाह रहा था तो उसके बाद क्या बना, बोलो क्या बना उसके बाद? उसके बाद बना कार्बोकटायन। उसके बाद क्या बना बेटा? कार्बोकटायन बना कि नहीं बना, बोलो यार। बिल्कुल बना सर जी, कार्बोकटायन बन गया। तो कार्बोकटायन थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है, पर इतना भी स्टेबल नहीं है कि रिएक्शन को तृप्ति मिल गई, मोक्ष प्राप्ति हो गई। ठीक है, अभी आगे और काम होगा। अब देखिए आगे, इसको देखिए, ये है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आना चाहता है। अरे बोलो यार, एक ये जाना चाहता था, एनर्जी बढ़ गया है, बड़ा दुख हो रहा है, ये जाना चाहता है। ठीक है, अब कार्बोकटायन बना, थोड़ी सी स्टेबिलिटी क्या आई थी। अब कौन घुसना चाह रहा है? न्यूक्लियोफाइल। अभी भी न्यूक्लियोफाइल आना चाहता है। अब कार्बन घबरा रहा है, यार ये आना चाहता है। ठीक है, अब ये आ गया है तो ये स्टेबल हो गया है, और स्टेबल होते ही एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी, और ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ठीक है, अब आप ये मत सोचिए जब मैं न्यूक्लियोफाइल लगा रहा हूँ तो हर बार मैं हर जगह पे दो दो बनाऊंगा, नहीं। जब आपसे स्टीरियो पूछी जाएगी तो हम इनकी बात करेंगे, अदरवाइज तो प्लस पे एक NU बस न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा सीधा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अब इस एनर्जी प्रोफाइल को दोबारा से देख लीजिए। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये होना चाहता है, ये स्टेबल है, ये फिर होना चाहता है, और ये फिर कहानी में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि SN1 में जो है वो आपको दो स्टेप में बताई है तो आप ये डबल हम्प या रट्टा मार लेंगे। रट्टा मत मारिए, क्योंकि रिएक्शन में अगर और भी कुछ होना चाहता होगा इसके अलावा तो फिर उसकी जगह एक और हम्प आ जाएगा। जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पे सीधी खत्म हो जाए, आगे और भी तो कुछ हो सकता है। तो जब वो कुछ होना चाहता होगा तो उसका एक और हम्प आ जाएगा। एक आधा एग्जाम्पल लेके आगे बता दूंगा, अभी तो इतना ही नोट कर लो। समझ में आया ना? समझोगे, अगर रिएक्शन को समझोगे, इसको समझोगे तो आगे सही करोगे। गॉट इट? इसे नोट कर लो एक बार। अच्छा चलो 1 मिनट और रुक जाओ यार, बस एक लास्ट, फिर एक ही बार नोट कर लेना ना। सुनो, छोटा सा पॉइंट, सोलवेंट कौन सा यूज होगा? पोलर प्रोटिक। SN2 में कौन सा सॉल्वेंट यूज किया था बेटा? अच्छा, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक में क्या फर्क है? पोलर प्रोटिक क्या डोनेट कर सकता है? H+, और दूसरा पोलर प्रोटिक सोल्वेशन करवाएगा। क्या करवाएगा? और सोल्वेशन किसकी कराता है? कटायन और अनायन की। अब आप इसमें फर्स्ट स्टेप देखो, काम का तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, रेट तो उसी पे डिटरमाइन करता है। ये कटायन है और मैंने इसमें कौन सा सॉल्वेंट डाला है? पोलर। तो पोलर प्रोटिक इस प्लस को सोलवेट करवा लेगा, इस Br- को। फॉर सपोज इसमें वाटर डाला था तो वाटर इसको चारों तरफ से घेर लेगा। अरे बोलो यारो, अरे घेर लेगा कि नहीं घेर लेगा भाई? सॉल्वेशन करवा लेगा कि नहीं करवा लेगा? करवा लेगा, और पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर देगा। पॉजिटिव चार्ज का जहां मैग्नीट्यूड कम हुआ वहां पे स्टेबिलिटी आयन की बढ़ गई है। अरे बोलो ना यार। अरे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को भी सोलवेट करवा के पॉजिटिव दबा देगा, नेगेटिव चार्ज का भी सॉल्वेशन करवा के नेगेटिव दबा दिया, तो सोल्वेशन से स्टेबिलिटी आ रही है। इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहती है। तो जब आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया तो क्या हुई? देयर विल बी सॉल्वेशन या सॉल्वेशन अकर्स ऑन बोथ कटायन एंड एनायन। ठीक है, देयर विल बी सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड। ठीक है, देयरफॉर एंड बिकम स्टेबल, देयरफॉर रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो यार, ये सर नो। ये वाला ये CH2CH3 है। हाँ देख, तुझे दिखा नहीं ठीक से। ठीक है, सॉल्वेंट यूज्ड पोलर प्रोटिक बेटा। इसमें दिख रही है सारी कहानी, एक बार देखिए।
डन, नोटेड। बढ़ जाए आगे, चलो ठीक है। चलिए देखिए, इसको मैं हटा रहा हूं एक बार। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूं, मैं अब आपको बताने वाला हूं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन को मैंने काफ़ी ज़्यादा लोड देकर क्यों बताया था कि इसके मैकेनिज्म में क्या होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। ये बात अब आपको पकड़नी है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्यों है, पर इसके लिए एक पॉइंट ऑलरेडी मैं इसको समझाने के लिए भी एक पॉइंट रिपीट करता हूं मैं आपके लिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर का। रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, किसके लिए? SN1 के लिए। तो आपको बताया मैंने, अभी अभी हमारी बात हुई आपस में कि 3 डिग्री का है अगर हेलो एल्केन, और एक हेलो एल्केन अगर कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है, और एक हेलो एल्केन अगर कार्बोकटायन का बना दी भैया 1 डिग्री का है, और उससे भी छोटा है, ठीक है। डिग्री तो देखनी अब सबको आती है ना। तो मैं कह रहा हूं किस में SN1 का ऑर्डर फास्ट होगा, तो आपको सर उसमें SN1 का ऑर्डर फास्ट होगा जिसमें कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब कार्बन और हेलोजन सर साथ लगे हुए हैं, तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी जो होगी वो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। वो SN1 की रिएक्टिविटी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से ही चलेगी सर। अरे बोलो यार। तो सर सीधा सीधा सा फंडा क्लियर है कि इसमें फास्ट होगी एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री कार्बोकटायन है विच इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड सो ऑन। ये बात पता है? अब सुनिए, मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन की इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है। फॉर सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आया कुछ इस तरीके का, इसमें डालना था OH माइनस और करानी थी SN1। क्या करानी थी? SN1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। तो आपको अगर प्रोडक्ट बनाना है तो आप सबसे पहले यही सोचेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल है, और फिर आप सोचेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है और ये रहा ब्रोमीन। अरे बोलो यार। तो इस पे ये अटैक करेगा और ये बाहर। अरे बोलो, ऐसा ही दिमाग में आता है कि नहीं आता है? बोलो। तो अगर ऐसा मेरे दिमाग में आया और मैंने ऐसा कर दिया बिना टॉपिक पढ़े, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? गलत। अब ये गलत क्यों होगा? देखिए सर, आपने यहाँ पे लिख दिया है कि आप कौन सी रिएक्शन करवाना चाहते हैं, SN1। तो SN1 का सर पहला आप कार्यक्रम तो बिठाइए, कार्यक्रम बिठाइए, बिठाते हैं। कार्यक्रम बिठाया तो पता चला यहाँ पे कार्बोकटायन बनाएंगे, पहले कार्बोकटायन बनाया तो कितने डिग्री का कार्बोकटायन बना? अरे बना के नहीं बना? देखिए कार्बोकटायन होता है बिल्कुल इंसानों की तरह जबरदस्त, ठीक है। जहां थोड़ा सा फायदा ज्यादा दिखा, चल अपना, समझ में आ रही है? तो ये कार्बोकटायन कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है। अगर 2 डिग्री का कार्बोकटायन है
और अगर इसे कोई उम्मीद है कितने डिग्री होने की, 3 डिग्री होने की, अगर इसे उम्मीद है कितने डिग्री होने की, तो ये उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ शिफ्टिंग करवा सकता है, और इस टाइप की शिफ्टिंग मैंने आपको सिखा रखी है। और ये दोस्तों ये होगा 1 और ये होगा 2, ये 1 से 2 पे क्या भेज देगा, हाइड्रोजन। तो 1,2 बेटा जी हाइड्रोजन, शिफ्ट लगाइए और देखिए हाइड्राइड शिफ्ट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, H माइनस जाएगा किस पे, 2 पे, और जब ये माइनस जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डालेगा, बोलो यस और नो। अब ये कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन बन चुका है बेटा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और लास्ट में क्या डालेगा बेटा, क्या डाला था, OH माइनस, OH माइनस डाला जी, तो आपको कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई यहाँ पे क्या हुआ है? कार्बोकेटाइन अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करने के लिए किस में कन्वर्ट हो सकता है, 3 डिग्री में। इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का पता होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी खिसक लेता है। ठीक है, कर लो नोट। नोट हो गया बच्चों? पक्का? चलो आगे बढ़े। देखो फॉर सपोज आपको, देखिए एक तो हाइड्राइड शिफ्ट आपको सिखा दिए। अब हाइड्रोजन अगर है ही नहीं, फॉर सपोज इस पे हाइड्रोजन नहीं है, एक मिथाइल है, तो अब आपको सिखा रखा है कि हाइड्रोजन अगर है ही नहीं तो फिर इन दैट केस कौन सी शिफ्ट करवा देना, मिथाइल शिफ्ट करवा देना। अब H शिफ्ट ना होके क्या शिफ्ट हो गया, ये मिथाइल शिफ्ट हो गया। अरे बोलो यार, अब आंसर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक बार दोबारा से बना लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। करो दोबारा करो, चलो। मिथाइल शिफ्ट कर दिया बस सीधे है, मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट। हाँ मिथाइल भी किया था, कुछ नहीं है, देख लो ये मिथाइल लग गया। अब यहाँ पे तीनों मिथाइल हैं, तो एक मिथाइल माइनस के साथ उठ के यहाँ जाएगा, इसको 1,2 मिथाइल शिफ्ट बोल दिया, यहाँ पे प्लस आ गया। अब ये 3 डिग्री का हो गया, इससे ज़्यादा स्टेबल बन नहीं सकता। अब न्यूक्लियोफाइल वहीं पे अटैक करके वही बनाए, ठीक है ना।
नोट करें बेटा जी, आगे आगे बढ़े। चलो देखो इसे हटा देते हैं। अब आप केस करेंगे रिंग एक्सपेंशन का। अभी भी देखिए ये दोनों रिएक्शन से आपको क्या पता चलता है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कितना ज्यादा जरूरी है सोचना, क्योंकि कार्बोकैटायन में क्या हो जाती है, रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको, रीअरेंजमेंट। एक और नमूना रीअरेंजमेंट का रिंग एक्सपेंशन के नाम पे। देखिए रिंग जो होती है ना, कार्बन की रिंग, 3 मेंबर की रिंग 4 मेंबर से ज्यादा स्टेबल होती है, पर 4 मेंबर की रिंग 5 मेंबर से कम स्टेबल होती है, फिर 6 और 6-7 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग्स, गॉट इट। अब सुनिए ध्यान से, फॉर सपोज आपको एक क्वेश्चन आ जाता, ये बी आर आ जाता और आपको डालना पड़ता क्या इसमें, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल डाल देता हूँ CN-, तो आपको एक प्रोडक्ट ये दिमाग में आएगा कि ये बन जाएगा, पर ये क्या हो जाएगा, आंसर गलत, क्योंकि हमने यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन का केस सीखना है। अब रिंग एक्सपेंशन में सीखो क्या होगा। फॉर सपोज मेरे को SN1 करानी थी, तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनाने के लिए हैलोजन निकला, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन होगा, यस और नो। अब ये कितने मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर की रिंग है। अब क्या करना, सुनो, करना क्या कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 डाल देना, और रिंग वाले कार्बन को 2 डाल देना, और 3 डाल देना। ठीक है, तो लर्न करने का, याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ। इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ना, थोड़ा बढ़िया से दिख जाएगा। तो ये ठीक है। अब सुनो ध्यान से, याद करने का क्या तरीका, जैसे ये एक पॉइंट बनाया ना, वैसे एक और पॉइंट बना लेना इधर। 1 और 3 अटैच करने, 2 और 3 को ब्रेक करना है, और 2 पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डालना है। ठीक है, चलो एक और कंडीशन सुन लो। रिंग एक्सपेंशन कब कब होगी और कब कब नहीं होगी। रिंग एक्सपेंशन होने के लिए रिंग के बिल्कुल साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का होना बड़ा जरूरी है। रिपीट कर दूं, रिंग एक्सपेंशन होने के लिए रिंग के जस्ट पड़ोस वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। मतलब लिख देता हूं, कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज must be present, must be present on, must be present just near to ring। ये बात इससे जस्टिफाई हो रही है जो मैंने बोली थी, बस है ना। ठीक है, अब सुनो ध्यान से सुनो, कहानी ये करनी है, ये याद करने का ट्रिक है। 1 और 3, देखो 2 और 3 का बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये इस पे जाएगा, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं और यहां लिख देता हूं बी से मतलब ब्रेक हो गया। और 1 और 3 का क्या होगा, फॉर्म होगा। इस पे अगर नेगेटिव जाएगा तो 2, देखो ये 1 2 3 पोजीशन थी, 3 पे अगर नेगेटिव गया तो 2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है। और 1 के पॉजिटिव के साथ और 3 का नेगेटिव क्या बना लेगा, बॉन्ड। ये बात समझ में आ रही है। तो अब अगर 1 के पॉजिटिव के साथ 3 का नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, तो रिंग देख लेते हैं कितने कार्बन की हो चुकी है, 1 2 3 4 5 और 6 हो चुकी है। अब इस 6 मेंबर की रिंग को मैं दोबारा से एक बार बना रहा हूं, और 6 मेंबर की रिंग ऐसे बना दूं। आपको सर बाकी कैसे लगाएंगे, बाकी तुम एक बार 1 2 3 डालो फिर लगाते हैं। 1 पोजीशन पे ये ग्रुप लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। अरे 1 का तो पॉजिटिव हट जाएगा ना जब ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा, तो 2 पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और 3 का कोई सीन ही नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज समझ गया कैसे आया है। अभी भी रिएक्शन पूरी नहीं हुई, अभी भी हम न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक नहीं कराएंगे, बिकॉज दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 3 बन जाए।
अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि इसके 3 बनने की, तो जबरदस्ती हम ये काम नहीं करेंगे। अगर 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होने की पॉसिबिलिटी है तो हम करेंगे। अब मतलब यहां पे क्या होगा, देखिए 1 पे क्या लगा है, हाइड्रोजन, तो 1,2 हाइड्राइड क्या लग जाएगी, शिफ्ट, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लगते ही पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा, बीच वाले कार्बन पे, और H यहां चला जाएगा। अरे बोलो यार, अरे यही तो होगा। अब इसमें क्या डलेगा, पीछे से न्यूक्लियोफाइल क्या डाला था, Cn-, तो ये भाई प्रोडक्ट तुम्हें अब ऐसा नजर आएगा। क्या आपको रिंग एक्सपेंशन का केस समझ में आया? दोबारा बता देता हूं। रिंग एक्सपेंशन के लिए आपका कार्बन का पॉजिटिव चार्ज होना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना रिंग के साथ वाले कार्बन पे बड़ा जरूरी है, अदरवाइज तो ये काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद 1 2 3 डाल दीजिएगा, ये काम कर दीजिएगा। 1 और 3 को जोड़ देना, 2 पे पॉजिटिव चार्ज डाल देना। इन शॉर्ट यही बना देना सीधे सीधे। फंडा क्लियर हुआ? एक एग्जांपल ट्राई कर लो तुम लोग इसके बाद। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज Br हटने के बाद आएगा उसको 1 डाल दियो, रिंग वाले को 2, उसके पड़ोस वाले को 3। ये लो, ये SN1 करानी है, बताओ क्या बनेगा। बना लो, घर पे बना लेना, टाइम कम है, आगे टॉपिक समझा रहा हूँ। 2-3 मिनट लेके पहले पूरा को नोट कर लो अच्छे से, नोट करने में गलती मत कर देना, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट हो गया बच्चों?
सेकंड वाला करना नहीं है अभी, मतलब हाँ कर लो, जिसका हो गया नोट कर लो। हो गया? हाँ नहीं है, ज़रूरत नहीं है सेकंड वाले में शिफ्टिंग की कोई। हटा दूं मैं फिर, ये आगे पढ़ाना है भाई, एक टॉपिक ख़त्म करवाना है यार, छोटा सा ना। चलो बेटा, चलिए देखिए, ऐसा है कि आपको एक बात मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, इसका आंसर नोट करना चाहते हैं तो इसका आंसर ये बनेगा, नोट करना है तो कर लो, एक बार बना के देख लेना, ठीक है। चलो सुनो, फैक्टर्स फॉर SN1 बेटा जी, फैक्टर्स फॉर बेटा जी बोलना एक बार। SN1 में पहला लीविंग ग्रुप एबिलिटी, देखिए आपको एक फैक्टर मैंने करवा दिया है, रिएक्टिविटी अभी लिखवाया था ना, रिएक्टिविटी में 3 डिग्री हेलो एल्केन 2 डिग्री से फिर 1 डिग्री से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि 3 डिग्री में कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, SN1 जल्दी होगी, यही बात हुई थी अभी। अरे बोलो। अब बात करते हैं लीविंग ग्रुप की। मैंने कहा कि कार्बन की जो है डिग्री वो अलग है ही नहीं, कार्बन की चेन सेम ही है सब में। और अब आपको ऑर्डर किसका बताना है? SN1 का बताना है। तो अब क्या होगा, अब जब डिग्री आपने सेम ही रखी है, अलग है ही नहीं, तो फिर क्या SN1 और क्या SN2? SN2 कब तक था? जब तक डिग्री 1 डिग्री में ज़्यादा होता था 2 डिग्री से 3 डिग्री से, और SN1 में 3 डिग्री ज़्यादा होता है 2 डिग्री से और 1 डिग्री से, उल्टा है। पर आप यहाँ अच्छा SN1 और SN2 का ऑर्डर इस केस में सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों है तो सब्सटीट्यूशन, जाना तो न्यूक्लियोफाइल ने है, लीविंग ग्रुप सॉरी जाना तो लीविंग ग्रुप ने है, तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप कौन जाएगा? आयोडीन, बिकॉज आयोडीन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। ये बात हमारी लीविंग ग्रुप की पूरी क्लास में हो चुकी है। और यहाँ पे वो बेटर क्यों है? क्योंकि साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, ओवरलैपिंग पूरा है, ओवरलैपिंग पूरा है, तो इजीली चला जाएगा। क्या आपको फंडा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो। लीविंग ग्रुप वाली क्लास में पढ़ाया था ना ये? अच्छा रुक जाओ, अभी एक बार सुनते रहो, इधर देखो, अब इधर देखो। फॉर सपोज अपने पास आ जाए, चलो कुछ चेंज कर देते हैं आपके लिए। आपको याद है मैंने लीविंग ग्रुप वाले टॉपिक में आपको टोसाइलेट्स पढ़ाए थे ना, और बोला था ये बहुत ही जबरदस्त लीविंग ग्रुप होते हैं, इसमें CF3 लगता था TF वाले में, यस और नो? अब आप ये देखो पहले कि लीविंग ग्रुप की डिग्री कितनी है। यहाँ पे ये कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। यहाँ पे भी ये कितने डिग्री का कार्बन है जहाँ से लीविंग ग्रुप ने जाना है? 3। और यहाँ से भी ये 3 डिग्री का है। और लीविंग ग्रुप बेटर कौन सा था? OTS से, तो इसमें SN1 जल्दी हो जाएगी। तो लीविंग ग्रुप के बेस पे कब देखना है? जब आपकी डिग्री क्या होगी? सेम होगी। फंडा क्लियर हुआ? और देखो, साथ साथ नोट कर ही लो तुम इस बार ना, कर लो साथ साथ, नोट ही कर लो पहले। हो गया डन? अरे बोलो। इधर देखो, अब नेक्स्ट देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये, इसका क्या मतलब होता है? इसको ऐसे मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ऐसा आपको देखने मिल सकता है। इसका मतलब होता है कि 3 बेंजीन रिंग कनेक्टेड हैं। PH का मतलब होता है फिनाइल रिंग, और फिनाइल रिंग का क्या अर्थ होता है? बेंजीन रिंग साइड चेन के फॉर्म में जुड़ी हुई है ये, ठीक है। इसका फोटो बनाने की जरूरत तो नहीं है,
चलो लो यार, ये जब जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन बनाएगा, यस और नो? मैंने कार्बोकेटाइन बना दिए सीधे सीधे, ठीक है ना। अब अगला बना देते हैं CH3 होल थराइस CX, इसका क्या कार्बोकेटाइन बनेगा? अगर ये X जाएगा तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा, यस और नो? अब नहीं बना रहा मैं, बस सब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है कि किस में SN1 जल्दी होगी, ठीक है। तो SN1 देखने के लिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आप इस कार्बन पे क्या लगा है? पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को 3 जगह से घिरा हुआ 3 डिग्री है, पर 3 डिग्री होने के साथ साथ इसमें जो इफेक्ट लग रहा है वो बेंजीन की वजह से रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, और बहुत ही भयंकर जबरदस्त रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा क्योंकि तीनों बेंजीन रिंग रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट करेंगी। ये फंडा क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ पे भी रेजोनेंस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, और यहाँ पे भी रेजोनेंस बहुत अच्छा, रेजोनेंस नहीं है, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है ये। अरे बोलो यार, ठीक है। अब एक और बात देख लो, अगर 2 बेंजीन रिंग है तो 2 बेंजीन रिंग का रेजोनेंस इसके 3 डिग्री होने पर भी हावी है। ये 3 डिग्री का है, 2 डिग्री का। क्या आपको टॉपिक समझ में आ रहा है? और यहाँ पे अगर एक ही बेंजीन रिंग है तो इसका रेजोनेंस इसके 3 डिग्री से अब कम डोमिनेटिंग है, 3 डिग्री ज़्यादा डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में। ये बातें मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में कंसेप्ट बनवा के याद करवा लूँ, ठीक है ना। तो आपको कंसेप्ट डेवलप करना है यहाँ से कि ये ज़्यादा है। अच्छा ये देखो, ये एक बेंजीन रिंग की रेजोनेंस है, और अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ये जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसको एलाइलिक पोजीशन की वजह से क्या मिल रही है? रेजोनेंस। तो ये भी रेजोनेंस है, पर बेंजीन से रेजोनेंस कम है, और ये 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री वाला कम है, एलाइलिक रेजोनेंस से भी कम है, और ये 1 डिग्री वाला। क्या आपको टॉपिक क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है। तो ये ऑर्डर ये कुछ इस तरीके से लगेगा, इसको अलग से कर देना। ये ऑर्डर कुछ ऐसे लगेगा, SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लोगों ने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से चेक करना है। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट बनेगा देखो भाई, नोट कर रहे हो? कर लो नोट, फिर दिखाते हैं। गॉट इट? चलो ऊपर देखो, यहाँ पे देखिए बेंजीन पे लगा हुआ है, और ये क्या लगा है? CH2X। सुनिए 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 दोस्तों, मेरे को क्या चेक करनी है? SN1 रिएक्शन का ऑर्डर। उसके लिए मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करता हूँ। तो कार्बोकेटाइन एज्यूम कर लिया। अब कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस तो तीनों जगह ही मिल रही है, पर यहाँ पे ग्रुप कैसा लगा है? OH। इस ग्रुप पे लोन पेयर है, अगर किसी ग्रुप पे लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करता है? +R से रेजोनेंस, और उसको क्या करता है? स्टेबल। ये बात समझ में आ रही है?
अब यहाँ पे इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव का चार्ज है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा। यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? NO2। यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ बेटा? NO2। और इस पे कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव का। तो NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है? -R से विड्रॉइंग, और विड्रॉइंग ग्रुप प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड को और ज्यादा बढ़ाएगा, मतलब और ज्यादा अनस्टेबल करेगा। मतलब ये तो है स्टेबलाइजिंग और ये है अनस्टेबलाइजिंग, तो SN1 का ऑर्डर ही हो जाएगा। गॉट इट? अब ये तो वो बातें हो गई जहां जहां पे हो सकता है। अब 2-3 जगह देख लो जहां पे कार्बोकेटाइन बनने वाला बने ही अनस्टेबल, तो वहां पे SN1 का कोई चांस नहीं है। तो मैं कहता हूं एलाइलिक पोजीशन थी, ये एलाइलिक पोजीशन थी, यहाँ SN1 हो जाती है। अगर पोजीशन कौन सी आ जाए? विनाइल और एराइल, कॉमा डाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे SN1 नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? देखिए, फॉर सपोज ये है विनाइलिक पोजीशन। अब अगर यहाँ पॉजिटिव बना, ये जब जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा SN1 के लिए, तो डबल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो इसलिए ऐसी पोजीशन पे SN1 नहीं होगा। एराइल, एराइल का मतलब एरोमेटिक, और एरोमेटिक सिस्टम पे क्या लगा है? सीधा सीधा हेलोजन। अगर ये यहाँ से जाएगा तो क्या बनेगा? फिनाइल कटायन। क्या बनेगा? ये फिनाइल कटायन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। कोई अनस्टेबल चीज थोड़ी बन जाएगी फिर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो अगर बेंजीन पे डायरेक्टली अटैच्ड हेलोजन लगा है, लाइक क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, तो वो SN1 रिएक्शन तो करना शो पसंद नहीं करेगा। ये फंडा क्लियर हो रहा है? एक टाइप और देख लो, फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरीके का एग्जाम्पल आ जाए, ये आ जाए आपको फॉर सपोज, तो अगर ये जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज को मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इस टाइप की जगह पे भी SN1 होना पसंद नहीं करेगी। क्या आपको बातें समझ में आ गई हैं? अगर आपको आज की बातें समझ में आ गई तो इसको नोट डाउन कर लेना, मज़ा आ गया होगा। ओके, फिर मिलते हैं ऑनलाइन वालों से तो